अकेला छोड़ के चले गए थे। क्या हाल है मानू? बिल्कुल ठीक है, और हवा खाएंगे। ओके थी ओके। वहाँ भी बहुत अच्छी हवा खाई है। आलू के कत्ते बन रहे हैं और ये पकौड़ों का मिक्सचर है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है आपके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। मैं आपको पता है कराची आई थी और इस वक्त आप देखें कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ बड़ी ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुकून है। आप इस तरफ अगर देखें तो बच्चे आपको गलियों में खेलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। और कराची के बारे में तो लोग ये कहते हैं ना कि यहाँ सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं और हवा तो चलती रहती है, कराची का ख़ासा है ये, लेकिन इतनी ग्रीनरी, इतना अच्छा, ये सब कुछ मैंने आज आपको दिखाना है कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं आई तो कल थी, लेकिन कल बड़ी अफरा तफरी में सबसे मिलना मिलाना तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी कल की इफ्तारी। और जहाँ मैं आई हूँ मेरी बड़ी प्यारी दोस्त का घर है, वो मैं आपको आज दिखाऊंगी। लेकिन मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत सुकून है, बहुत पीस है। कल भी हम बहुत से पॉइंट्स पे गए और आज एक और पॉइंट पे जाएंगे, तो वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। मैं वॉक के लिए बाहर निकली थी क्योंकि यहाँ पर कोई खौफ खतरा नहीं है, आप आसानी से वॉक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इतना सिक्योर है कि बच्चे यहाँ पर वॉक कर रहे हैं। तो घर की तरफ चलते हैं और दोस्त जो है वो बना रही है इफ्तारी। दोस्त कौन है, इफ्तारी में क्या है, और घर भी बड़ा खूबसूरत है, वो कैसे है आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, मैंने बताया था कल तो आपको दिखाई कुछ नहीं सकी, ये मानू ने कितना अच्छा अपने घर को सजाया है। ये पोर्च एरिया है और ये देखें पौधे अभी ताज़ा ताज़ा उनको पानी दिया गया है और ये बड़े खूबसूरत किस्म के डेकोरेशन पीसेस भी आपको वॉल पे नज़र आएंगे। ये दरवाज़ा जहाँ से अंदर जाना है, तो बेल कहाँ है, बेल बजाते हैं और देखते हैं मानूर क्या कर रही है। मानूर किसी भी वक्त आने वाली है, किचन में मसरूफ़ होगी। कल काफ़ी सारा किचन में काम जो है हमने करवा दिया था। अस्सलाम वालेकुम। हम इसे अकेला छोड़ के चले गए थे। क्या हाल है मानूर? बिल्कुल ठीक है, और इफ्तार का टाइम है, सबसे पहले अंदर आ जाओ। पहले तो तुम्हें रमज़ान मुबारक। थैंक यू सो मच। किचन में चले, बहुत प्यारी लग रही हो किचन में माशाल्लाह। अभी नहीं चलेंगे, पहले हम यहाँ बैठेंगे, थोड़ी सी हवा खाएंगे। ओके। किचन में थी हमने वहाँ भी बहुत अच्छी हवा खाई है। नहीं, तुम थोड़ा सा आ जाओ, फिर हम बातें करते हैं। ओके। फिर मैं आपको घर का एक टूर कराती हूँ। घर का टूर कराने से पहले मैं बता दूं, मैं तो अभी इफ्तार बना रही हूँ, फिर ये लोग टेबल पे बैठेंगे, उसके बाद हम इफ्तार के बाद बाकी कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह डन। ओके। अच्छा जी, जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ ये ज़रा आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और ये बड़ा खुला एरिया है। ये गेट से एंटर हो तो देखिए ज़ारा मौजूद है और ये डाइनिंग आपको नज़र आएगी, बल्कि मैं आपको दूसरे कैम से दिखाती हूँ, ज़्यादा अच्छा आपको आइडिया होगा। जैसे कितना अच्छा घर रखा है, यहाँ पे घर बने कितने अच्छे हैं, ये चीज़ भी बड़ी अमेजिंग है। ये देखिए जनाब, जब दरवाजे से एंटर हो, पौधे इस घर में बहुत से मिलेंगे। ये देखिए एक बड़ा खूबसूरत सा मिरर, सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, वो सामने किचन है, ये आपको नज़र आएगा। फ्रिज पड़ा हुआ है, फ्रिज पे भी बहुत सारी डेकोर की चीज़ें हैं। अब यहाँ से इस तरफ जैसे मेहमान वगैरह आए हैं तो ये आपका ड्राइंग का एरिया है और ये भी मानू ने बड़ा अच्छा सजाया हुआ है। इस पे भी आप देखें बड़ी डेकोरेशन की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और ये बैलून्स हमारे इस्तकबाल के लिए रखे गए थे। अब यहाँ से आप इस तरफ चलें तो ये आप देखें कि डाइनिंग टेबल आपको नज़र आएगी। अब ये डाइनिंग टेबल के ऊपर हमारे लिए टेबल सज चुकी है, बड़ी खूबसूरत सी प्लेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं। यहाँ भी पौधे हैं, ये देखें ये बर्तन वगैरह सब हैं। और इधर अगर हम आ जाएं तो ये रूम वो है जिसमें हम रुके हैं। अब इसमें लाइट्स चला लेते हैं ना। ये गेस्ट रूम है और गेस्ट रूम में ये कुछ कपड़े ज़ारा ने फैलाए ये मानूर की कुछ तस्वीरें हैं, ये सब। और यहाँ से अब हम बाहर निकलें तो इसके बिल्कुल साथ किचन है। फिर आपको ऊपर का एरिया भी दिखाती हूँ। किचन में मानूर बहुत काम करी है। एक छोटा सा पहले ये अपने हिस्से किचन में रखा होता था, अब यहाँ पर है। किचन में जी काम हो रहा है। किचन में भी देखें इसने डेकोरेशन की सब चीज़ें, ये वॉल हैंगिंग्स वगैरह लगाई हुई हैं। ये लाल शरबत सा बना हुआ है और ये देखें बहुत सी कुछ चीज़ें हमने कल बनाई थी वो इस्तेमाल हो जाएंगी। आलू के कत्ते बन रहे हैं और ये पकौड़ों का मिक्सचर है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। अब हम जितनी देर में इफ्तारी तैयार होती है हम ऊपर के पोर्शन में चलते हैं और ये ज़ारा वेट कर रही है ये देखें इस मिरर के साथ मेरी तस्वीर भी है, मैं बनाऊंगी। अच्छा जी, अब हम चल रहे हैं ऊपर। ये आपको दिखाती जाती हूँ कि सीढ़ियों के साथ साथ भी आपको बहुत से पौधे दिखाई दे रहे हैं जो कि बड़ा अच्छा घर को ग्रीन इफेक्ट दिया हुआ है इन्होंने। और अब ये सीढ़ियों से हम ऊपर आ गए हैं। यहाँ भी आप देखें डेकोर की चीज़ें हैं, बल्कि सोलर स्मॉल लाइट्स जो गार्डन वाली होती हैं वो भी महानूर ने लगाई हुई हैं। और यहाँ से आप आए हैं, फिर आपको कैमरा घुमा के दिखाती हूँ।
ये जी आए हैं हम, ऊपर का लाउंज एरिया है जहाँ पर कुछ काम हो रहा था। एक रूम ये है जिसको मानू ने वार्डरोब और आयरन स्टैंड यहाँ रखा हुआ है। ये रूम बना दिया, अलमारी वगैरह है यहाँ पे। ये स्टोर रूम है। ये मानूर का बेड है और इस वक्त ज़ाहिर बात है यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ से अगर हम बाहर की तरफ जाएं तो बड़ा खूबसूरत सा टेरेस है। ये जी मैं आ चुकी हूँ टेरेस पर और बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है। डबल टेरेस है, एक टेरेस का ये एरिया है और इससे हम इस जानिब को अगर जाएं तो टेरेस का एक और एरिया है। ये 2 सीढ़ियाँ चढ़ के हमें नीचे जाना होगा और टेरेस का ये एरिया है। जैसे अगर आपके मेहमान आ जाते हैं, बहुत से लोग आ जाते हैं, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त एरिया है। बड़ी खूबसूरत अच्छी हवा चल रही है। बस थोड़ी देर हवा में बैठ के फिर चलते हैं नीचे। इफ्तार का इंतज़ाम हो चुका है। आज बहुत हेल्प की ज़रूरत नहीं थी महानूर को क्योंकि बहुत ज़्यादा गेस्ट नहीं है, मैं और ज़ारा ही है, तो इसलिए वो उसने कहा कि मैं आज अकेली सब तैयारी कर लेती हूँ। तो चलते हैं। बड़ा ही अच्छा पीसफुल एरिया है। शाम में हम इफ्तार के बाद घूमने भी जाएंगे। रात भी गए थे तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। कल नहीं व्लॉग बना सकी, आज आपको ज़रूर दिखाऊंगी। महानूर अभी भी टेबल की सेटिंग से मुतमईन नहीं है। नहीं, मैं चाह रही हूँ अपनी प्लेट में आलू के पकौड़े, क्योंकि रोज़ा खोलने से पहले पहले चीज़ें प्लेट दिखाते हैं महानूर अपनी प्लेट में। 2 चीज़ें रखेगी सिर्फ और ये हाँ, खाएगी। और अच्छा, रमज़ान में क्या रूटीन रहती है महानूर? मेरी रूटीन क्या रहती है, मैं बस क्या कहते हैं सहरी के वक्त से बताऊंगी। सहरी से पहले उठती हूँ 4 बजे माशाल्लाह, और तहज्जुद पढ़ती हूँ। उसके बाद जो है सहरी की तैयारी, 5 बजे सहरी लगाई, सहरी करके फिर जल्दी जल्दी नमाज़, फिर नमाज़ पढ़ के होश नहीं होता, फिर होता है बस सो जाओ ना। सो के उठती हूँ 8 बजे और बस फिर ऑफिस की तैयारी। रूटीन थोड़ी चेंज है तो जल्दी जाना ऑफिस और फिर जल्दी ही वापसी ताकि इफ्तार से पहले आ जाऊँ। लेकिन आजकल 2 रोज़े मेरे बड़े अच्छे गुजारे हैं क्योंकि दोनों दिन से तुम दोनों हो, तो इसलिए और बहुत अच्छा लगा। मेहनत भी करनी पड़ रही है। वापस आते हैं तो फौरन इफ्तार की तैयारी एंड दैट्स इट। और ज़ारा इफ्तार में क्या करती है? सहरी में ज़ारा में सिर्फ खाना होता है। मैं सुबह उठूंगी, उसके बाद मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर नहीं, काम का पूछ रही हूँ। काम तो ऑफिस का रूटीन चल रहा है ना, 9 to 5 होती है या 10 to 6 होती है। बस घर आती हूँ, फिर इफ्तार करती हूँ। उसके बाद मैंने सोना होता है क्योंकि बगैर सोए मेरा दिमाग में कोई फंक्शन नहीं करता। तो फिर मैं लेट नाइट उठती हूँ। फिर मैं सहरी करती हूँ। सहरी में मैं क्या खाती हूँ? ब्रेड खाती हूँ मैं सहरी में। उसके बाद बस फिर मैंने कुछ चाय वाय पीनी होती है, थोड़ा सा योगर्ट खाती हूँ, मेरी सहरी हो जाती है। उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। तो बस मैं सोती हूँ, उठती हूँ, काम करती हूँ, फिर सो जाती हूँ। गुड। रोज़ा इफ्तार होने का वक्त हो गया है। आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। आपने देख के बताना है कि आपको ये एरिया, मेरे फ्रेंड्स सब कैसा लगा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर आपको भी व्लॉग में बहुत मज़ा आ रहा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।